उत्तराखंड में आई तबाही को महीना भर बीत चुका है, लेकिन हजारों लापता लोगों का कोई सुराग नहीं है। अपनों की तलाश में उनके परिजन अभी भी परेशान हैं। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए IBN7 ने एक लंबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान हमने तमाम परिवारों की दर्द भरी दास्तान आप तक पहुंचाई। इस दौरान हमें कानपुर के एक ऐसे हिम्मती शख्स भी मिले जो सैलाब में फंसने के बाद भी बच गए थे, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी की तलाश के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। दुख की बात यह है कि त्रासदी के 1 महीने के बाद भी उनके लापता परिजनों का कोई पता नहीं चल पाया है। गुप्तकाशी में अपनों की तलाश की ये तस्वीरें करीब 15 दिन पहले की है। सरकार से नाउम्मीद हो गए लोग अपनों की तलाश के लिए पोस्टरों का सहारा ले रहे थे। अपनों को खुद तलाशने की कोशिश कर रहे तमाम लोगों में कानपुर के प्रोफेसर सौरभ भट्ट भी थे। सौरभ ने हमें जो कहानी सुनाई वो बेहद दर्दनाक थी। बात 17 जून की है। केदारनाथ में जल प्रलय के हालात थे। सौरभ ने पत्नी, बेटे और बेटी के साथ मंदिर के बगल के ट्रस्ट ऑफिस में शरण ले रखी थी। सौरभ के मुताबिक अचानक बहुत सारा पानी दरवाजा तोड़ते हुए घुसा और सब कुछ बिछड़ गया। कुछ देर बाद सौरभ ने खुद को पत्थरों और मलबे के ढेर के नीचे पाया। पत्नी, बेटी और बेटे का कुछ पता नहीं था। 6-7 घंटे पत्थरों और मलबे में दबे रहने के बाद लोगों ने सौरभ को बाहर निकाला। बुरी तरह से जख्मी सौरभ को अचानक 18 तारीख को बेटा मिल गया। अचानक मेरा 11 बजे के आसपास मेरा बेटा मिला। उसको किसी ने बहते हुए बाहर ऊपर उठा लिया था और रात भर किसी लेडीज ने अपने पास रखा। जैसे ही मेरा बेटा मिला उसकी कंडीशन भी बहुत बुरी थी और वो भी नंगे पैर और नीचे कुछ नहीं पहना था। सिर्फ ऊपर एक जैकेट बची थी उसकी बॉडी पर और कुछ नहीं था। उसको देख के बहुत हमारी हालत खराब हो गई। बहुत मैं रोया 1 घंटे तक। फिर मैंने ये सोचा अगर ये मिले हैं तो मेरी बेटी और पत्नी भी मिलेंगे। जख्मी सौरभ ने हिम्मत जुटाई और पत्नी और बेटी को ढूंढने में लग गए। केदारनाथ की त्रासदी में मौत को मात देकर लौटे सौरभ भट्ट पत्नी और बेटी की तलाश में गुप्तकाशी की गलियों की खाक छान रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पत्नी और बच्ची का पता बताने वाले को 2 लाख का इनाम देने का ऐलान भी किया है। सब कुछ तबाह हो गया। हम बिल्कुल अनाथ हो गए। मेरी बेटी, मेरी पत्नी के बिना हम वैसे भी नहीं बच पाएंगे। मेरे पापा का, मेरे घर वालों भाइयों का बहुत बुरा हाल है। रो रो के घर में सब। अब भगवान से ही उम्मीद है कि शायद कहीं से उन्हें हमें मिलवा दे। उन्हीं के इंतजार में पड़े हैं और 12 दिन से। सौरभ की तमाम कोशिशों के बावजूद हादसे के करीब 1 महीने बाद भी उनकी पत्नी और बेटी का पता नहीं चल पाया है। उनके लिए स्थिति असहनीय है, लेकिन सौरभ ने भी ठान रखा है कि जब तक पत्नी और बेटी की कोई जानकारी नहीं मिलेगी वो अपनी कोशिशों को विराम नहीं देंगे। मौसमी सिंह, गुप्तकाशी, IBN7। करीब 1 महीने पहले आई त्रासदी का शिकार उत्तराखंड बना, लेकिन इसका दर्द दूर दूर तक महसूस किया गया। बिछड़े लोगों को अपने से मिलाने की हमारी मुहिम के दौरान हमें देश के कोने कोने में ऐसे बहुत से लोग मिले जिनको उत्तराखंड की त्रासदी जिंदगी भर का जख्म दे गई है। राजस्थान के जयपुर और गुजरात के वडोदरा से ऐसे ही 2 पीड़ित परिवारों का दर्द हम एक बार फिर दोबारा आपके सामने ला रहे हैं। हालांकि त्रासदी के करीब 1 महीने बीत चुके हैं, फिर भी हमारी अपील है कि अगर इनके परिजनों के बारे में आपको कुछ भी जानकारी हो, यानी आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो, तो मदद जरूर करें। आप कैसे हो? उनको देख रहे हो तो जल्दी करीब 20 दिन पहले IBN7 ने जयपुर की रहने वाली अनुराधा की कहानी आपको दिखाई थी। अनुराधा रो रही थी। जल प्रलय से उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद अनुराधा के परिवार के 9 लोग लापता हो गए हैं। हम अनुराधा का दर्द बांटने पहुँचे तो हमने पाया कि उसका दर्द हर बात तोड़ देना चाहता था। इस सैलाब ने माँ बाप और 2 भाई सबको उससे दूर कर दिया। उनकी गुमशुदगी अनुराधा से सही नहीं जा रही थी। पापा आप कैसे भी करके आ जाओ। आप कैसे हो पता नहीं है। आप किस तरीके से रह रहे हैं। आप मीडिया वाले के पास चल जाओ। आप उनको बताइए, वो हमें तक आपकी न्यूज पहुंचा देंगे। अनुराधा की अपने माता पिता से 17 जून को आखिरी बार बात हुई थी। पिता ने उसे बताया था कि उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। इस बात को अब करीब 1 महीने हो चुके हैं। घर में फिलहाल अकेली पड़ गई अनुराधा को अब रिश्तेदारों का ही सहारा है। उत्तराखंड की आपदा ने देश भर को गहरे जख्म दिए हैं। इस जख्म पर मरहम लगाने के लिए ही 15 दिन पहले हम गुजरात के वडोदरा जिले भी पहुंचे थे। यहाँ उटिया गांव में हमें पटेल परिवार मिला।
इस परिवार के 58 साल के विष्णु भाई पटेल और 55 साल की नैनाबेन चारधाम की यात्रा पर गए थे। 17 जून को इनकी परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद से सभी लापता है। घर के बुजुर्गों की तलाश में पटेल परिवार से कई लोग उत्तराखंड भी गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। मेरे पापा का नाम विष्णु भाई पटेल और मेरी मम्मी का नाम है नैनाबेन विष्णु पटेल, जो केदारनाथ में फंसे हुए थे। लास्ट कॉल आया था 15 तारीख को शाम को 8 से 8 बजे। अभी तक वो कांटेक्ट में नहीं हुए, तो प्लीज किसी को भी मालूम पड़े तो उस मोबाइल पे फोन करें 9537140090। जिग्नेश पटेल के दर्द से देश को हमदर्दी है, लेकिन ऐसे पीड़ितों को राहत कैसे दी जाए? त्रासदी के 1 महीने बीतने के बाद ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। गुजरात के भावनगर के संजय भाई बावलिया और उनकी पत्नी ज्योतिबेन का परिवार भी उनका इंतजार कर रहा है। देश के हर कोने से कोई न कोई परिवार इस तबाही के बाद अपनों की राह देख रहा है, मगर अब नाउम्मीदी का अंधेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो उत्तराखंड त्रासदी के 1 महीना बीतने के बाद हम ऐसे परिवारों का दर्द एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं जिनके अपने अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली का भट्ट परिवार भी तबाही के पीड़ितों में से ही है। इस परिवार के 6 लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन अभी तक नहीं छोड़ा है। एक परिवार, 6 लोग लापता। ये दिल्ली के जैतपुर में रहने वाला भट्ट परिवार है। करीब 1 महीने से इस परिवार के लिए एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। पिछले महीने 9 जून को भट्ट परिवार चारधाम की यात्रा पर निकला था। 15 जून को जब केदारनाथ की पूजा कर ये परिवार वापस आ रहा था, तभी पहाड़ से अचानक आई तबाही में सभी लोग फंस गए। इस हादसे के बाद से बेटे मनीष भट्ट की आंखें नम है। 1 महीने हो चले हैं, लेकिन घर की बहू आरती भट्ट के आंसू थम नहीं रहे। खुशी खुशी अपने घर वालों को विदा करने वाली इस बहू ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि चारधाम की यात्रा उनके घर में अंधेरा बिखेर जाएगी। उन्होंने मुझे बताया था कि हम दर्शन कर चुके हैं और हम नीचे आने के अभी दर्शन कर चुके हैं, तो नीचे आएंगे रामबाड़ा। तो कह रहे थे कि बारिश भी शुरू हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन फोन नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं हुई। लास्ट टाइम बात मेरी उनसे 15 को हुई। कुछ दिन अपनों के लौटने का इंतजार करने के बाद भट्ट परिवार के बाकी सदस्य उत्तराखंड भी गए थे। लापता हो गए 6 लोगों को खोजने के लिए केदारनाथ से लेकर हर मुमकिन जगह में उनकी तलाश की गई। हर जगह से नाउम्मीदी हाथ लगी। अब तो इस तलाश को किए हुए भी 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। पुलिस वाले ने बोला कि आप फाटा में भी चेक कर लो। फाटा में जाके हमने चेक किया, वहाँ की चौकी में जाके हमने चेक किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो हम फिर वहाँ आगे के लिए निकल पड़े कि हम आगे जाएंगे रामबाड़ा के लिए। पर वहाँ भी हमें रामबाड़ा के हम सोनप्रयाग तक जा सके, जहाँ से कुछ ही दूरी पे गौरीकुंड का था। वहाँ हमें ITBP वाले लोगों ने नहीं जाने दिया। मनीष भट्ट के लिए इस हकीकत को स्वीकार करना आसान नहीं है कि उनके अपने अभी भी लापता है और संभव है कि वो अब कभी न लौटे। परिवार को अभी भी चमत्कार की उम्मीद है। ये उम्मीद ही दुख की इस घड़ी में इस परिवार को जीने की ताकत दे रही है। अशोक राज, दिल्ली, IBN 7। और उत्तराखंड की त्रासदी के दौरान हमारे स्टूडियो में बहुत से पीड़ित परिवार आए थे। इन परिवारों का कोई ना कोई अपना तबाही के सैलाब में उनसे बिछड़ गया था। हमारे स्टूडियो में आए गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 3 अलग अलग परिवारों का दर्द तभी भी एक था और आज भी एक ही है। गुजरात का जागत्या परिवार, महाराष्ट्र का तरकसबंद परिवार, आंध्र प्रदेश का गौर परिवार, उत्तराखंड की त्रासदी के पीड़ित इन परिवारों के दर्द बांटने में IBN 7 भी साझेदार बना। हमने इनके लापता हो चुके परिजनों की दास्तान अपने दर्शकों तक पहुंचाई ताकि उनकी तलाश में कुछ मदद मिल सके। हालांकि जल प्रलय के 1 महीने के बाद भी दर्द जस का तस बना हुआ है। अब रही सही उम्मीद भी टूटने सी लगी है। जागत्या परिवार गुजरात के नाडियाड का रहने वाला है। ललित और उनकी बहन मंजुला जज्बाती तौर पर टूट चुके हैं। उनके परिवार के 4 लोग उत्तराखंड त्रासदी में लापता हैं।
ललित की बहन बहनोई और उनके 2 बेटों का पता नहीं चला। करीब 15 दिन पहले दोनों IBN7 के दर्शकों के सामने मुखातिब थे। दर्द और गुस्से में वो तस्वीर उभर कर सामने आई जहां आम आदमी की बेबसी साफ नजर आती है। नडियाद से पूरी 40 जने की टीम गई है, उसमें से केवल 6-7 जनों का या कम से कम 11 जनों का पता चला। उसके बाद किसी का कोई न तो फोन है, न कोई सूचना है, न कोई समाचार है। हम उनके लिए तड़प रहे हैं। हमारे माँ बाप घर में बैठे बैठे रो रहे हैं उनकी तलाश में, और हमारी आंखें वहाँ पथराई हुई है कि कब किसी का फोन आए और कोई बोले, कोई हमें बताए कि ये कहाँ गए और कहाँ है। प्रशासन वालों को हम गुहार करके बहुत थक गए। ये मेरा भाई है जो 8 दिन तक ऋषिकेश में बैठा रहा, और उनको ढूंढ ढूंढ के आते हैं, सबको फोटो दिखाते हैं, पर कहीं किसी का कोई पता नहीं। नवी मुंबई के प्रशांत तरकस बंद के दर्द में भी जागत्या परिवार जैसे गुस्से का अक्स था। तबाही के सैलाब में उनकी माँ, मामा और मामी लापता हो गए। 65 साल की शालिनी पांडुरंग तरकशबंद, पुणे के रहने वाले प्रशांत के रिश्तेदार मुकुंद और माधवी वेद पाठक का अब भी कोई अता पता नहीं है। प्रशांत के भाई ने केदारनाथ पहुंचकर उन्हें खुद भी तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कहीं से भी कुछ ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हैदराबाद के रवि गौर के परिवार से 21 लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे। खुद रवि भी केदारनाथ गए थे, लेकिन हादसे में उनकी माँ, मौसी, आंटी लापता हो गए थे। रवि ने भी IBN7 के जरिए अपनों की तलाश में मदद मांगी थी। फाड़ होने के बाद में मैं मदद ढूंढने गया तो लाशों के ऊपर से गया। मैं उधर रास्ता नहीं था, किधर भी रास्ता नहीं था। किधर भी गए तो भी लाश आए, नीचे गए तो पूरे इतना रेती था, पाँव लगा तो पाँव उसमें डूब जा रहे। मैं ऐसे भी निकल गया, थोड़ा तो लाश आते, लाशों को देखते हुए गया मैं, लाशों के ऊपर से गया मैं। मम्मी को देखने के वास्ते, मम्मी को, मौसी को कैसे क्या है देखने के, किधर छोड़ के आया है नहीं देखने वास्ते गया। लाशों के ऊपर गया मैं, जाके देखा मम्मी नहीं है, लखाटे नहीं है, मौसी नहीं है, मैं उधर ही गिर गया मैं। लापता होने वालों में जहां उनके परिवार के 3 लोग हैं, वहीं उनके जत्थे से कुल मिलाकर 11 लोग अभी भी लापता हैं। त्रासदी के 1 महीना पूरा होने के बाद अब उनकी तलाश की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। और उत्तराखंड पर बरपे कुदरत के इस कहर में किसी का भाई खो गया तो किसी की भाभी और किसी के बुजुर्ग माँ बाप, और ऐसे तमाम परिवारों को आज भी अपने बिछड़ों का इंतजार है। हालांकि हर बीतते दिन के साथ इन परिवारों के लिए नाउम्मीदी का अंधेरा गहराता जा रहा है, लेकिन अपनों की आस बनी हुई है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ऐसे ही 3 परिवारों का दर्द हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें हम भूल न जाएं। उत्तराखंड की जल प्रलय में अपनों की आस जिंदा रखने के लिए IBN7 ने हर मुमकिन कोशिश की। हमने हजारों तस्वीरें चलाई, अपनों को तलाश रहे लोगों को स्टूडियो बुलाकर उनका दर्द देश को दिखाया, पीड़ितों की अपील लोगों तक पहुंचाई ताकि किसी का कोई अपना उसे मिल जाए। ये तस्वीरें ऐसे ही परेशान लोगों की हैं, जिनकी कहानी हमने आप तक पहुंचाई थी। ऐसे ही लोगों में थे ठाणे के सुभाष मिश्रा। सुभाष की मां कलावती और पिता वशिष्ठ मिश्रा उत्तराखंड की तबाही में लापता हो चुके हैं। सुभाष मिश्रा के माता पिता 70 लोगों के जत्थे के साथ 4 धाम यात्रा पर गए थे। आखिरी बार उनकी अपने माँ बाप से केदारनाथ में बात हुई थी। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। सुभाष ने उनकी तलाश में हर जगह की खाक छानी। 11-12 लोग किसी तरीके से बचे हैं, वही लोग हैं। बाकी आपके माता पिता वगैरह जितने भी लोग थे, सबको हम ले जाके रामबाड़ा में धर्मशाला में रख दिए थे। मामा भांजा करके धर्मशाला था, अभी वो धर्मशाले का पता ही नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं मालूम है। करीब 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अनिल त्रिपाठी ने भी IBN7 के जरिए अपना दर्द देश को सुनाया था। सैलाब के दिन उनके भाई धीरेन्द्र कुमार केदारनाथ में थे। इसके बाद से ही उनकी कोई खबर नहीं मिली। अनिल त्रिपाठी ने जब अपना दर्द सुनाया था तो उसे सुनने वालों को भीतर तक झकझोर दिया था। हमें क्या मालूम था कि बेचारों की से आखिरी बात हो रही है, और उनका उस दिन के बाद से कोई भी पता नहीं है।
ईश्वर के दर्शन करने गए, ईश्वर ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया। नोएडा के विष्णु प्रसाद पांडे का परिवार भी हमें आंसुओं में डूबा मिला था। उनके बड़े भाई और भाभी अमेठी से ट्रैवल एजेंसी की एक बस से 4 धाम की यात्रा पर गए थे। आखिरी बार जब उनसे बात हुई तब वो केदारनाथ में थे। मन तो यही कह रहा था कि अगर यही हाल होना होता तो कतई न जाने देते हम। उस वक्त मैं घर पे ही था, गांव में गए थे जी। अगर वो इस वक्त पता होता कि ये हाल होगा तो कतई नहीं जाने देते हम, क्योंकि भाई से बढ़ के और कुछ नहीं होता रिश्ता। पीड़ितों का ये वो दर्द जो आज भी उन्हें सता रहा है। सवाल ये है कि इस दर्द की दवा कहाँ है? क्या तबाही के 1 महीने बाद भी सरकार के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर हजारों की तादाद में लापता हुए लोग गए कहाँ? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7।